दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था जब आपने सुबह से लेकर रात तक पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने सपनों के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने दिमाग की शांति के बारे में, बिना मोबाइल चेक किए, बिना किसी की स्टोरी लाइक किए, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी और बिना दूसरों की नकली खुशी देखकर खुद को छोटा महसूस किए? आखिरी बार कब आपने पूरे 24 घंटे उस इंसान को दिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है, और वो इंसान आप खुद हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। आप एक बेहोश जिंदगी जी रहे हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के हिसाब से जीने में निकाल देते हैं। वो सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसके पास नई गाड़ी है, कौन कहां घूमने गया है। वो अपना पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं पर रिएक्ट करते हुए बिताते हैं। उनका मूड, उनकी खुशी, उनका दिन, सब कुछ बाहर वालों के हाथ में होता है। वो रात को सोते वक्त भी उन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने दिन भर में सुनी, या उन गलतियों के बारे में जो उनसे हुई, या कल की टेंशन लेकर सोते हैं। लेकिन यहाँ एक राज की बात है जो दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत और सबसे ताकतवर लोग समझते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आप सुधार सकते हैं और जिसे आप फिर से बना सकते हैं, और वो आप हैं। बाकी सब कुछ बस शोर है, बस धोखा है। ये ऑडियो बुक कोई मामूली किताब नहीं है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सारी मेंटल एनर्जी, अपनी सारी ताकत उस एक प्रोजेक्ट पर लगानी है जो सब कुछ बदल देगा। और वो प्रोजेक्ट है खुद को जमीन से उठाकर फिर से बनाना। रीबिल्ड योरसेल्फ। आप ये सीखने वाले हैं कि हर रोज खुद पर ध्यान देना मतलबी होना नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटजी है, एक चालाकी है, एक बेहतर जिंदगी जीने की। खुद को फिर से बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये आज के जमाने में जरूरत है। और जो लोग इस एक स्किल को सीख लेते हैं वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। जब तक आप इस ऑडियो बुक को सुनना खत्म करेंगे, आपके पास एक पूरा सिस्टम होगा, एक पूरा प्लान होगा कि कैसे हर रोज खुद को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना है। किसी घमंडी तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो आपको इतना स्ट्रांग बना दे कि आप दूसरों की मदद कर सकें, खुशी से, ना कि मजबूरी से। सवाल ये नहीं है कि क्या आपको खुद को बदलने की जरूरत है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप अब बहाने बनाना बंद करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसे मैं कहता हूं स्कैटरिंग इफेक्ट, यानी बिखराव का असर। अभी इसी वक्त आपकी दिमागी ताकत हजारों अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है, और यही वो चीज है जो आपके पोटेंशियल को, आपकी क्षमता को अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप तुरंत अपने फोकस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपना फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं और मैसेज का जवाब देते हैं। इससे पहले कि आपने नाश्ता भी किया हो, आपका दिमाग दर्जनों दूसरे लोगों के एजेंडा और उनकी बातों से हाईजैक हो चुका होता है। ये बिखराव ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वो जिंदगी कभी नहीं जी पाते जो वो चाहते हैं। वो इतना वक्त और एनर्जी बाहर के शोर पर लगा देते हैं कि उनके पास अंदर से मजबूत बनने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जरा गहराई से सोचिए, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आप बिना कुछ बोले अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि बाकी सबकी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफिस आते या जाते वक्त ऐसी खबरें सुनते हैं या न्यूज देखते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग को नेगेटिविटी से भर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। जब आप लंच ब्रेक में दूसरों की फोटोज देखकर अपना वक्त बिताते हैं तो आप अपने दिमाग को ये ट्रेन कर रहे हैं कि वो तुलना करे, ना कि कुछ नया क्रिएट करे। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान दिन में 96 बार अपना फोन चेक करता है। इसका मतलब है कि हर 10 मिनट में वो जो भी काम कर रहा है उसे रोक कर किसी बाहरी चीज पर ध्यान देता है। ये रुकावट सिर्फ उस एक पल को खराब नहीं करती, ये आपके पूरे दिमागी स्टेट को तोड़ देती है। रिसर्च बताती है कि एक बार अगर आपका ध्यान हट जाए तो वापस उसी गहराई से फोकस करने में करीब 30 मिनट लगते हैं। अब जरा हिसाब लगाइए,
अगर आप हर 10 मिनट में खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन फोकस वापस लाने में 23 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी फोकस थे ही नहीं। आप एक ऐसे स्टेट में जी रहे हैं जहां आपका दिमाग लगातार बिखरा हुआ है, और बिखरे हुए दिमाग कभी भी शानदार जिंदगी नहीं बना सकते। लेकिन यह बिखराव सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। ये इसमें भी दिखता है कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, बजाय इसके कि आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपकी आदतें, आपके स्किल्स, आपकी सोच, आपके रोज के फैसले। आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इकोनॉमी की चिंता करते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी चिंता करते हैं, पुरानी गलतियों पर रोते हैं या आने वाले कल के डर में जीते हैं। आप अपनी मेंटल एनर्जी दूसरों के बिहेवियर को एनालाइज करने में लगा देते हैं या उन बातचीतों को अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। ये बाहरी फोकस एक बुरा चक्कर बना देता है। जितना ज्यादा आप बाहर ध्यान देंगे उतना कम आप अंदर से डेवलप होंगे। जितना कम आप अंदर से डेवलप होंगे उतना ज्यादा आप बाहर की चीजों पर डिपेंड होते जाएंगे खुशी के लिए, और जितना ज्यादा आप बाहर की चीजों पर डिपेंड होंगे उतना ही कम कंट्रोल आपका अपनी जिंदगी पर होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं, जो लोग असली कामयाबी हासिल करते हैं, वो एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर जीते हैं। वो अपनी मेंटल एनर्जी की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे उनकी जान उस पर टिकी हो, क्योंकि सच में टिकी होती है। वो समझते हैं कि उनका ध्यान, उनका अटेंशन ही उनका सबसे कीमती खजाना है, और वो इसे किसी भी ऐसी चीज पर वेस्ट नहीं होने देते जो उनकी ग्रोथ में मदद ना करे। ये लोग सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करते। वो अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करते हैं जो उनकी अंदर की ताकत को बढ़ाए। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पढ़ना, प्लानिंग करना या कोई नया स्किल सीखना। वो दिन भर रैंडम कंटेंट नहीं देखते। वो बहुत सोच समझकर डिसाइड करते हैं कि उनके दिमाग में क्या जाएगा। वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अंदर आने देते हैं जो उनके लक्ष्य को पाने में मदद करे। वो उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बजाय वो अपना 100% फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। उनके विचार, उनकी आदतें, उनके स्किल्स और उनके रोज के एक्शन। ये कॉन्सेंट्रेटेड फोकस, ये एकाग्रता एक ऐसा कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती है जो ज्यादातर लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाते। सच तो ये है कि आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने ध्यान पर, अपनी अटेंशन पर वापस कंट्रोल नहीं पा लेते। जब तक आपका फोकस बिखरा हुआ है, आपके रिजल्ट्स भी बिखरे हुए होंगे। जब तक आपकी एनर्जी बंटी हुई है, आपकी प्रोग्रेस भी बंटी हुई होगी। लेकिन जिस पल आप अपने दिमाग की सारी ताकत को खुद को रीबिल्ड करने में, खुद को फिर से बनाने में लगा देते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे कट जाना है या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाना है। इसका मतलब बस ये समझना है कि आपका सबसे स्ट्रांग वर्जन, आपका सबसे बेहतर वर्जन ही रिश्तों को, जिम्मेदारियों को और मुश्किलों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। लेकिन आप वो चीज किसी को नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है, और आप वो चीज नहीं बना सकते जिस पर आपका ध्यान ही नहीं है। बिखराव के असर ने आपको ये यकीन दिला दिया है कि खुद पर फोकस करना मतलब ही होना है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जिनका फोकस बिखरा हुआ होता है वो अपने आसपास के लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। वो लगातार दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, सहारा मांगते हैं और रास्ता पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने ये खूबियां अपने अंदर कभी डेवलप ही नहीं की। लेकिन जो लोग खुद को रीबिल्ड करने पर फोकस करते हैं वो अपने आसपास के लोगों के लिए ताकत का सोर्स बन जाते हैं। वो स्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी जिंदगी का एक मकसद होता है, क्योंकि उन्होंने वक्त और एनर्जी लगाकर ये खूबियां अपने अंदर पैदा की हैं। आज से, अभी से आपको पहचानना होगा कि किस पल आपका फोकस बिखर रहा है। हर वो पल जब आपका ध्यान भटकता है, आपका पोटेंशियल कम हो जाता है। हर बार जब आप अंदर की ग्रोथ के बजाय बाहर की डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं, तो आप हमेशा के लिए बदलने के बजाय पल भर के मजे को चुन रहे होते हैं। जो लोग शानदार जिंदगी जी रहे हैं वो आपसे ज्यादा होशियार नहीं है, आपसे ज्यादा लकी नहीं है या आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। उन्होंने बस अपनी सारी एनर्जी उस एक प्रोजेक्ट पर लगाना सीख लिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। और एक बार जब आप इस स्किल में मास्टर बन जाते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है।
अब हम उस नींव को रखने जा रहे हैं जिस पर आपकी कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होगी। इस चैप्टर का नाम है सेल्फ फोकस फाउंडेशन। सबसे पहले अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकालकर बाहर फेंक दीजिए कि खुद पर ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना या खुद को प्यार करना मतलबी होना है। यह झूठ आपको बरसों से सुनाया गया है। सच तो यह है कि खुद को बेहतर बनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार है। जब आप खुद को रिबिल्ड करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने से जुड़े हर इंसान की जिंदगी में उजाला लाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है यह मानने के लिए यह घमंड है। यह पुरानी और सड़ी हुई सोच आज लाखों सपनों का गला घोंट रही है। अब वक्त आ गया है जागने का, यह समझने का कि अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो डरते हैं कि कहीं लोग उन्हें बुरा ना कहें। लेकिन असली सेल्फ फोकस का मतलब दूसरों को इग्नोर करना नहीं है, ना ही खुद को भगवान समझना है। इसका सीधा और सरल मतलब यह समझना है कि आप इस दुनिया को सिर्फ वही दे सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है। आप एक खाली कटोरे से किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। अगर आप अंदर से खाली हैं, कमजोर हैं और दुखी हैं, तो आप दूसरों को भी सिर्फ दुख और कमजोरी ही देंगे। लेकिन अगर आप अंदर से भरे हुए हैं, ताकतवर हैं और खुश हैं, तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक वरदान बन जाएगी। इस बात को गहराई से समझने के लिए हवाई जहाज के उस ऑक्सीजन मास्क वाले नियम को याद कीजिए। जब भी आप प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आपको क्या सिखाती है? वो कहती है कि अगर केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो दूसरों की मदद करने से पहले, यहां तक कि अपने बच्चों की मदद करने से पहले, अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या वो आपको मतलबी होना सिखा रहे हैं? नहीं, वो आपको जिंदा रहना सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद बेहोश हो गए तो आप किसी के काम नहीं आएंगे। आप मदद करने वाले नहीं बल्कि बोझ बन जाएंगे। यही नियम, बिल्कुल यही नियम आपकी असल जिंदगी पर लागू होता है।